आपको जो भी हैं आपके डाउट्स आ रहे हैं लगातार उनको दूर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए आपको जो बतानी कि आपका आधार कार्ड, देखिए आपको सारी चीज़ें बस सुनते जाना, कुछ दिखाने के लिए इसमें नया नहीं है, तो ध्यान से आप एक एक चीज़ को सुनते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आधार कार्ड, आधार कार्ड पर जो आपका नाम है, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड पर नाम है, पता है, जो भी डिटेल्स है, तो वह आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट है सेम वही आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो नाम है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, ठीक है, तो वह आपका और डेट ऑफ बर्थ सबसे बड़ी चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। मतलब अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे, मतलब आपका नाम ठीक नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी है, तो आप उसको हाई स्कूल के आधार पर उसको आप अपडेट करा लीजिए, ठीक है। ये पिछली बार कई लोगों को दिक्कत आई थी और आधार कार्ड इसमें बहुत ही मायने रखता है। आधार कार्ड से संबंधित आज मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी हैं और उसमें आप करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम आपके पास क्या होता है, टाइम नहीं होता और जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो जाती हैं। और पिछली बार कई सारे लोगों की स्कॉलरशिप आई थी जिनको हमने फॉर्म फिल करवाया था, उनके सभी की स्कॉलरशिप आई, आपको पूरा प्रूफ भी दिखाएंगे। तो आप लोगों को साथ बने रहिएगा। पिछली बार हमने 3-4 वीडियो में सारा स्कॉलरशिप का खत्म कर दिया था, इस बार हम 3-4 वीडियो में आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे भरना है, खुद आप मोबाइल से भर सकेंगे। तो आप बस साथ बने रहिएगा, आपको चीज़ें लगातार यहाँ पर बताई जाएंगी। आधार कार्ड में सबसे पहली चीज़ आपका नाम, पता और पेरेंट्स का अपने नाम, उनको सब आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक कर लेनी। दूसरी बात, आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर आपका कौन सा लगा है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमें अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में वही मोबाइल नंबर डालना होता है जो कि आपके आधार कार्ड में पड़ा हुआ है। तो जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसको आप लगातार चालू रखिएगा, ठीक है। रिचार्ज वगैरह नहीं तो उसमें रिचार्ज कराइएगा, या फिर किसी का मोबाइल नंबर खो गया है या नहीं पता है तो आप उसको पता करिएगा, ठीक है। अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करिएगा तो उसमें आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका OTP कौन से मोबाइल नंबर पर गया है। अगर आपका अपना मतलब उसमें मोबाइल नंबर किसी और का लगा हो तो आप उसमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। आधार कार्ड आपके स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है और काफ़ी मायने रखता है। तो आपको इसमें सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको डाउट दूर कर लेना है, क्योंकि आपका उसी पर OTP जाएगा जिसके बाद ही हमारा फाइनल प्रिंट हो सकेगा। बाकी आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं लेकिन उससे हमें मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके काउंसलिंग के बाद ही भरे जाएंगे। तो ये आधार कार्ड की बात रही, ठीक है। देखिए एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है या फिर कह सकते हैं आपसे शिकायत भी है। हमने भी स्कॉलरशिप की वीडियो बनाई थी, सॉरी स्कॉलरशिप की नहीं, जब हमने काउंसलिंग की भी वीडियो बनाई तो उस पर लगभग 20-22 हज़ार व्यूज़ है, जो कि आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन उसके साथ ही मुश्किल से 100-200 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। देखिए हम कभी भी आपसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये चीज़ें नहीं कहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं, तो ये चीज़ें कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। लेकिन कई सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है। हम आपका लगातार ध्यान रख रहे हैं, चीज़ों को लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार आपका साथ दिया, इस बार भी आपके पूरे बीएड के सफर में साथ देंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके आधार कार्ड की बात होगी। दूसरी बात है आपके जो इनकम है, ठीक है, आपकी एनुअल इनकम है, किन लोगों की छात्रवृत्ति आएगी, किन लोगों की नहीं आएगी, उनको हम बता देंगे, ठीक है। तो किन लोगों की स्कॉलरशिप आएगी, तो उसमें देखिए ये सारी चीज़ मैंने डाटा है, अभी आपको इसको एक एक करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर OBC हैं, ठीक है, OBC माइनॉरिटी या फिर आप क्या है जनरल कैटेगरी के, तो आपकी जो इनकम है वह 2 लाख पर ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी 1 साल की जो इनकम है वह 2 लाख सालाना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 लाख प्रतिवर्ष से आपकी ज़्यादा आय नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST के हैं तो आपकी 2.5 लाख है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या है, 2.5 लाख है। तो इस टाइम जो OBC के हैं, माइनॉरिटी हैं और आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो आपके भैया 2 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। अगर आपकी इनकम से ज़्यादा है तो आपके मतलब पेरेंट्स की इनकम होती है, हमारे पिताजी की, तो उनका इनकम बनता है, आय सर्टिफिकेट आप लोगों का नहीं बनता। तो उनके आय सर्टिफिकेट में आप चेक कर लीजिए, अगर इससे ज़्यादा की आय है वार्षिक तो फिर आपकी क्या है कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो आपको फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। बाकी जिनके गवर्नमेंट सर्विस में है पापा जी पेरेंट्स, तो उनको भी क्या है कि आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो आप लोगों को इससे कोई चिंता है नहीं, ओके, ठीक है। तो ये बात होगी कि आपकी किन की आएगी। बाकी देखिए इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय और जाति, ठीक है। जनरल है तो उनमें कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको जाति नहीं बनवानी है। बाकी जो OBC हैं या फिर अदर कैटेगरी के हैं, SC ST, तो उन लोगों को क्या है अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है और आपको कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं बनवा लीजिए। नहीं बनवाने से होगा क्या, जब हम अगले साल रिन्यूअल करेंगे फॉर्म तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें दोबारा से भरनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। इनका जो डिटेल्स भरी जाती है तो वही डिटेल आपकी भरी हुई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग सारे लोग नया बनवा लीजिए अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आप नहीं बनवा लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर 2020 के बाद की है तो आप अगर नहीं बनवाना चाहते हैं तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन 2020 के बाद का होना चाहिए, ओके। बाकी नया बनवा लीजिए, मैं ये कहूँगा आप नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कई सारे लोगों को डाउट्स है कि जो हमने फॉर्म भरते टाइम जो हमने आय जाति लगाए थे वो हमारे पुराने थे, ठीक है। तो अब क्या हम उन्हें नया लगा सकते नहीं लगा सकते? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। उस टाइम आपने पुराने लगा दिए थे आय जाति, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जब हम स्कूल में अपने कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने, तो वहाँ पर आप नए वाले जो हमने बनवाए हैं आ जाती, वो आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और स्कॉलरशिप में भी हमको नए ही लगाने हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। बाकी और भी अभी डाउट्स आपके लेके चल रहे हैं हम लगातार, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, बाकी अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट रह जाएँ तो आप कमेंट में पूछिएगा, आपको वहाँ पर बताया जाएगा। बाकी 2-3 वीडियो और आएंगे जो हम स्कॉलरशिप के रिलेटेड होंगी, उनमें आपका पूरा स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता के। ठीक है, आवेदन देखिए 20 जुलाई से स्टार्ट है, 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, जो कि हमारे काउंसलिंग अच्छे खासे हो जाएगी, आपका एडमिशन भी हो जाएगा। डेट बढ़ भी सकती है अगर काउंसलिंग नहीं हो पाती है टाइम से, तो ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा उसके बाद ही होगा। तो ये चीज़ मेरी, ठीक है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं आगे। ठीक है, आगे मैंने इसका पूरा डाटा निकाल के रखा है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो तो करिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो गया और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता दिए हैं। बाकी उसमें देखिए नॉन रिफंडेबल एक शुल्क होता है जो कि हमें अपने कॉलेज से ही पता लगता, तो वो जब कॉलेज हमारा एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा, तो वो हमको इसमें भरना रहेगा। बाकी देखिए इसमें लिखा है कि हाई स्कूल में आपका जो डिटेल्स है भाई आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा ही था। और आपका मोबाइल नंबर वो भी आपका आधार नंबर जो आधार कार्ड में लगा हुआ है वह आपका मोबाइल नंबर इसमें भरा जाएगा स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें आपको जब रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो उसमें ध्यान रखनी है। बाकी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका सुचारू रूप से चलता हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसमें लगभग हर 3 महीने में कोई ना कोई एक लेन देन आप करते रहिएगा जिससे आपका खाता बंद ना हो। तो आप अपने खाते को अच्छे से चलाइए। अगर आपका खाता अभी भी नहीं खुला है किसी का बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट में खोल लीजिए। अगर आप इस चिंता में कि आप किस बैंक में खोलें, तो मैं आपको बताऊंगा, आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल सकते हैं। वैसे आप किसी में भी अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक नया ही खुलवाना है तब आप स्टेट बैंक में खुलवाइएगा, इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्कॉलरशिप आने का। ठीक है, और बाकी देखिए स्कॉलरशिप आपकी लास्ट ईयर मतलब कि ग्रेजुएशन वाले मार्क्स पर भी डिपेंड करेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया है तो उनके मार्क्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, पिछली वर्ष मैंने भी कहा था डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हाँ डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारा फंड होता है, जो कि जो रुपये आपके जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको उसी तरीके से बांटा जाता है। पहले जिनकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उनकी आती है, फिर उसका धीरे धीरे करके। लास्ट ईयर की अगर बात करूँ तो लगभग जिनकी 55% थी ग्रेजुएशन में उनकी स्कॉलरशिप आई है। ठीक है, इससे कम वालों की कई लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। बाकी स्कॉलरशिप कितनी आई है ये सारी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे और पूरा आपको दिखाएंगे मैसेज वगैरह कितने की आई है, कितनी कितनी स्कॉलरशिप कैसे कैसे आती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको सारी जानकारी मिलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें इतनी ही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी चीज़ आधार कार्ड, ये सारी चीज़ आपको ठीक करके रख लेनी है। बाकी कुछ भी अगर नया होगा, जैसे अगर कोई नया इंस्ट्रक्शंस आता है तो हम आपको बता देंगे। बाकी इसमें कुछ नया है नहीं, इतनी चीज़ें आप लोग अपनी कलेक्ट करके जो है अच्छे से रखिएगा। बाकी जैसे ही आपकी काउंसलिंग होती है, जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तभी आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी, कभी भी यहाँ पर फेक वीडियो या फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा सीधा सा मोटिव है आपकी हेल्प करना। तो फालतू चीज़ों से वैसे हमें कोई भी मतलब